100 में से करीब 35% लोग 60 साल के बाद उनको घुटने की आर्थराइटिस है। 35% लोग। आर्थराइटिस आपने एक देखा होगा, गठिया बाई होती है। 80% जो वज़न कम करना होता है वो आपका डाइट से होता है। डाइट के मतलब ये नहीं है कि आप ये डाइट छोड़ के और दूसरी डाइट खाने लगें। जो आप खाना खाते हैं वही आप खाइए, लेकिन उसको कम कर दीजिए। देखिए, मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि आपकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सेहत का ख्याल रखिए। और सेहत, जैसे एक अंग्रेज़ी में के जो कहावत होती है कि यू आर व्हाट यू ईट। नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां मेदांता हॉस्पिटल जोड़ों के दर्द, गठिया यानी आर्थराइटिस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पर हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर ने मेदांता निर्देशक डॉक्टर सैफ एन शाह से की बातचीत। आर्थराइटिस कौन सी बीमारी है, किससे बचा कैसे जा सकता है? हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में। हमारे साथ डॉक्टर साहब यानी कि डायरेक्टर साहब मुझसे बात करने के लिए मौजूद हैं। हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे ये कौन सी बीमारी है, इससे बचा कैसे जा सकता है और इलाज के बाद किस तरह का प्रिकॉशन लेना है आपको। सर, स्वागत है। धन्यवाद। ये कौन सी बीमारी है, इससे बचा कैसे जा सकता है? जी, देखिए, ऐसा है कि जो है आर्थराइटिस घुटने का घिसना है। सिंपल, घुटने के घिसने को हम लोग जो है आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि बचपने में किसी को इन्फेक्शन हुआ हो, जॉइंट में पस हुआ हो, और वो पस ने जो उसकी लेयर होती है कार्टिलेज उसको खा लिया हो, उसे भी आर्थराइटिस बाद में हो सकता है। आर्थराइटिस आपने एक देखा होगा, गठिया बाई होती है। कभी आपने गांव में या कभी घरों में अपने अपने ही घरों में किसी को देखा होगा, ख़ास तौर से लेडीज़ को, कि उनके हाथ बिल्कुल ऐसे थे, टेढ़े थे। कोई ना कोई याद होगा आपको ज़रूर। तो उनको जो है गठिया बाई की आर्थराइटिस है। और एक आर्थराइटिस होती है कि जो कि ना नॉर्मल आर्थराइटिस होती है, जो कि आप घुटने के घिसने को कहते हैं आर्थराइटिस। 100 में से करीब 35% लोग 60 साल के बाद उनको घुटने की आर्थराइटिस है। 35% लोग। आर्थराइटिस का जो ग्रेड है, यानी कि आर्थराइटिस का मापदंड कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन करीब 35% लोगों को 60-65 उम्र की बात के बाद आर्थराइटिस है। बातचीत के दौरान चिकित्सा विषयों पर व्याख्यान दिया डॉक्टर सैफ, निदेशक ऑर्थोपेडिक्स मेदांता अस्पताल लखनऊ, जिन्होंने जोड़ों का दर्द और गठिया विषय पर चर्चा की और इसकी रोकथाम व आधुनिक उपचार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आर्थराइटिस में सर्जरी क्या करते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि आर्थराइटिस से बचा कैसे जाए। और मैं ये बात करूंगा कि जो कि ना जनरल आर्थराइटिस होती है लोगों को, ख़ास तौर से फीमेल्स में होती है, तो इससे बचे जाने के जो हैं उपाय, इसमें एक नियमित व्यायाम ज़रूरी है, जो कि एक ख़ास व्यायाम होता है। आप अपने डॉक्टर से मिल के उससे पूछ सकते हैं, वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजेगा। और ये सारे के सारे व्यायाम ऐसे हैं जो कि आप घर पे खुद से कर सकते हैं। रोज़ आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की यूजुअली ज़रूरत नहीं होती है। अगर कुछ शिकाई होनी है, कुछ होनी है, तो आप जा सकते हैं, वरना आप खुद से करें। वज़न अगर आपका ज़्यादा है तो आप वज़न अपना कम करें। और जो है 80% जो वज़न कम करना होता है वो आपका डाइट से होता है। डाइट के मतलब ये नहीं है कि आप ये डाइट छोड़ के और दूसरी डाइट खाने लगें। जो आप खाना खाते हैं वही आप खाइए, लेकिन उसको कम कर दीजिए। ठीक है? अगर मुझसे आप रूल पूछें कि रूल क्या है कि हम कितना खाना खाएं, तो हम लोग यूजुअली खाना खाते हैं पेट भर के। लेकिन अगर आप, एक रूल ऑफ 3 होता है, अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप 1/3 जो है ना हिस्सा पेट की अपनी भूख का खाना, 1/3 हिस्सा पानी और 1/3 हिस्सा खाली रखें। अगर आपने ये रूल लाइफ में कर दिया अप्लाई, तो आपका वेट गेन कभी नहीं होगा। रोटी अगर आप 3 खाते हैं, 1 कर दीजिए। थोड़ा सा आप भूखे भूखे रहने की आप आदत डालिए, तो उससे आपका ये होगा कि वज़न हल्के हल्के स्लोली कम हो जाएगा। और जो है एक्सरसाइजेस जैसे मैंने बताई। और दूसरी बात यह है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ना डूज़ एंड डोंट्स हैं, कि हमें जो जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको तकलीफ़ ज़्यादा है घुटने में, तो आप इंडियन टॉयलेट सीट यूज़ ना करें, आप जो है कमोड पे बैठें। ठीक है? क्योंकि जब आप इंडियन टॉयलेट सीट यूज़ करते हैं तो हमारा घुटना बहुत ज़्यादा बेंट होता है, और उससे हमारे घुटने में अगर पहले से कुछ, अगर जैसे आर्थराइटिस चल रही है,
तो वो और ज़्यादा घिसता है और उसमें जो है तकलीफ़ बढ़ती है, स्ट्रेचिंग होती है। आप सीढ़ियाँ कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल करें। जिन्होंने स्वस्थ हृदय स्वस्थ जीवन विषय पर व्याख्यान दिया और कहा स्वयं को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जीवन शैली में आवश्यक बदलावों पर जोर दिया जाए। लूज शुरू किया था मैंने करना, तब मैंने जिम ज्वाइन किया था, तो मुझे फिर घुटने में और शोल्डर में प्रॉब्लम हो गई, मैंने छोड़ दिया जिम। उसके बाद से करीब 6-7 साल हो गए हैं, मैंने अपना 37 किलो वेट लूज़ कर लिया और वो मैं थोड़ी बहुत घर पे कुछ एक्सरसाइजेज अगर वक्त मिलता है वो कर लेता हूँ। और डाइट मेरी सिर्फ खाना बहुत कम खाना है। ठीक है, अगर मीठा है तो मीठा भी खा लिया, आम है तो आम भी खा लिया, लेकिन एक आम खाया, 4 नहीं खाए। क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि आपकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सेहत का ख्याल रखिए। और सेहत, जैसे एक अंग्रेज़ी में के जो कहावत होती है कि यू आर व्हाट यू ईट, तो जो आप खाते हैं आप वैसे ही होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि खाना बहुत कम खाइए। कुछ भी आपका अगर मीठा भी खाने का दिल है तो आप खा लीजिए, अगर आपको ज़्यादा डायबिटीज़ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है तो सब कुछ खाइए, लेकिन खाना बहुत कम खाइए। एक्सरसाइजेज मैं ये देखता हूँ कि जो है इंडिया में, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोग जो है एक्सरसाइजेज वगैरह करते नहीं हैं। घर में भी मैं अपने रिश्तेदारों को सबको कहता हूँ कि भाई एक्सरसाइजेज किया करो थोड़ा बहुत, क्योंकि क्या होता है कि जो है 50 ईयर्स की एज तक कुछ नहीं होता है। 50 ईयर्स की एज के बाद ख़ासतौर से फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा एकदम से रैपिड मसल लॉस और ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उसके लिए अगर आप एक्सरसाइजेस करते रहेंगे ना, ख़ास तौर से आपको जो है ना घुटने की, जो थाइस की एक्सरसाइजेज होती हैं, बैक की, पीठ की एक्सरसाइजेज होती हैं, कूल्हे की एक्सरसाइजेज होती हैं, तो ये सब हमारे जो कूल्हे के मसल्स हैं, हमारी जो थाइस के मसल्स हैं, यही जो मसल्स हमको उठाते हैं, बैठाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इनकी करें एक्सरसाइजेस। और ये वाली एक्सरसाइजेस में कुछ नहीं है, अगर आप आधे घंटे, पौन घंटे लोग एक्सरसाइजेस कर लें तो वाकई उनकी लाइफ में एक बहुत चेंज आ सकता है। और जैसे मैंने कई बार कहा आपसे कि अगर वेट ज़्यादा है तो आप वेट भी कम कीजिए, डाइट का आप अपना ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें हैं। तो आप थे डॉक्टर साहब जो यहाँ डायरेक्टर हैं, उन्होंने विशेष जानकारियाँ दी हैं और कैसे शरीर को फिट रखना है, वेट कैसे लॉस करना है, कितनी डाइट लेनी है, इस पे हमने चर्चा की है। फिर हम मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।